तो गाइस ये शुरुआत होती है हमारी गाछी से। तो गाछी उसे बोलते हैं जो अपनी ज़मीनों पे पेड़ लगाते हैं, उसे गाछी बोला जाता है। और खेत होता है जिस पे फसलें उगाई जाती हैं। तो हम आज आए हैं गाछी में, और हमारी गाछी में अभी धान की कटाई चल रही है। तो मैं आज उसी की वीडियो बनाने के लिए आई हूँ अपनी देवर के साथ। एंड ये देखो, ये हमारे ही पेड़ हैं। एंड ये जो है ना, ये सूखी लकड़ियों को यहाँ पे रखा जाता है ताकि उसको चूल्हे में या फिर सर्दियों के टाइम पे यूज़ किया जा सके। और इसे गांव में जरना भी बोलते हैं। जरना भी नहीं बोलते, मतलब बोलते ही हैं जरना। एंड ये देखो, ये सारे हमारे ही पेड़ है इधर से। एंड हम लोग ये आगे निकल चुके हैं। एंड आज आकाश ने यहाँ पे कटहल का पेड़ लगाया है, यानी कि जैक फ्रूट का पेड़ लगाया है यहाँ पे। एंड इसको अच्छे से कवर कर दिया ताकि कोई जानवर इसे मतलब तोड़ वोड़ ना दे। यहाँ पे ना सांड वगैरह काफ़ी घूमते रहते हैं आजकल, इसलिए ऐसा किया है। और ये देखो, ये कीड़ा ऐसा है ना, डर महसूस होते ही ना ये अपने आप को पूरा रोल कर लेता है। तो मैंने अपनी देवर को बोला इसको थोड़ा छेड़ना, ये रोल हो जाएगा। बट ये लंबा वाला था ना, तो इतनी जल्दी ये रोल हो नहीं रहा था। बट छोटे रहते ना, वो बहुत जल्दी रोल हो जाते हैं। ये देखो, अपने आप को इसने पूरा इतने अच्छे से, इसके पैर देख रहे हो, पैर कितने सारे पैर है इसके। एंड फिर हम यहाँ से निकल गए और हम लोग पहुँच गए खेत में, जहाँ पे हमारी नहीं सब की फसलें लहरा रही थी, पक चुकी थी, कटने के लिए रेडी थी, और कुछ लोगों ने काट भी ली थी। और ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है धान। इसको साफ़ करने के बाद इससे चावल निकलते हैं, जो कि जल्दी यूज़ नहीं करते। मतलब इनको छोड़ दिया जाता है 1-2 साल के लिए, ताकि ये अच्छे हो जाएं। और फिर जब ये पकते हैं तो ये बहुत अच्छे पकते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। एंड ये देखो, हर तरफ धान ही धान है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि गेहूँ है, बट ये गेहूँ नहीं है, धान है। मेरे मुंह से गलती से निकल गई, क्या करूँ मैं। एंड ये देखो मेरा थोबड़ा, तो ये थोड़ा जो है, हम लोग पगडंडी पे चल रहे थे, जिसको आयर बोलते हैं गांव में। और एंड आप देख सकते हो ये दिखने में कितनी सही लग रही है फसलें। ये सब दिल्ली में देखने को कहाँ ही मिलता है। ये हरियाणा साइड पे तो देखने को हमेशा मिल ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब खेती होती रहती है। बट गांव में तो भाई इस चीज़ का लुत्फ़ उठाने में कोई और ही मज़ा है। एंड ये देखो, वहाँ पे आकाश के दादा दादी ये कटिंग कर रहे थे इसकी। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। एंड आप देख सकते हैं कितनी सारी फसलों को काट दिया है। ये पक चुकी हैं, कटने के लिए रेडी थी, इसलिए ये कट हो चुकी हैं। एंड ये देखो मेरे देवर ये क्या लेके आए ये सारा इसी से कटा है। एंड इसको बोलते हैं हासू, और इससे धान काटा जाता है। मतलब धान कैसे, घास भी काटी जाती है वैसे तो, बहुत से काम होते हैं, जैसे आप यूज़ कर लो। एंड ये मैंने भी ट्राई किया काटने का। मेरे देवर ने मुझे थोड़ा सा बताया कि ऐसे करके कट कर लो। एंड फिर मैं सीख गई और मैंने ये देखो कितने सारे काट लिए बहुत जल्दी। वैसे ये कटिंग वाला काम ही सबसे इजी है इस प्रोसेस में। बाकी ओवरऑल इतना हार्ड है ना, इतना ज़्यादा हार्ड ऊपर से आप अगर चाहो कि आप किसी और को पैसे दे के ये काम करवा लो, तो वो भी मिलना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। एंड ये मुझे तो मज़े आ रहे थे भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही थी, मुझे बहुत मज़े आ रहे थे। मैं तो बोल रही थी और काटो और काटो अच्छा ऐसे करो, तो क्लोजअप लो, देखो इसको ऐसे काटते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, और इसको ऐसे काटते हैं मतलब सीखे, जिससे सीखा उसी को सिखा दो। एंड ये देखो पास से कितना सही लग रहा है ना। एंड मैं जा रही हूँ लेके, बाय बाय। एंड ये देखो था पास से, ये है धान। इसको साफ़ होने के बाद इसमें से चावल निकलेंगे। एंड देखो हर तरफ ही धान की ही खेती है, और किसी चीज़ की नहीं मिलेगी आपको। धान ही सबके अभी खेतों में लहरा रहे हैं। एंड आधे कट भी चुके हैं। एंड ये देखो, ये अब सबको मतलब 5-5 करके एक के ऊपर एक रख के इसे बांध के अब इसको सर पे रख के ले जाया जाएगा। ये सबसे हार्ड वाला है सीन मतलब इसको सर पे रख के ले जाना बहुत ही पेनफुल है। और मैंने सोचा कि मैं भी एक ट्राई करती हूँ कि मैं भी लेके जाऊँगी, तो मेरे देवर ने मना कर दिया, नहीं मत लेके जाना, बहुत ही मतलब नहीं हो पाएगा मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे छोटा सा तो दो, मैं लेके जाऊँगी, बट मेरे देवर ने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा ओके। एंड ये देखो दादा ने इसको बांध दिया। दादा मतलब इतनी अच्छी तरीके से बांध रहे थे ना, मतलब होता है ना कि एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस दिख रहा था यहाँ पे। मतलब ऐसा जो जिस धान को काटा उसी से इसे बांधा जा रहा था। एंड ये मतलब इतना, मतलब ये टेक्निक जो थी ना बहुत ही ख़तरनाक थी। मतलब मैंने तो देखा फर्स्ट टाइम ये
और ये देखो ये ऐसे करके कुछ बांध दिया है। ये मतलब उससे रस्सी बनाई जाती है जिस धान को निकाल लिया जाता है, तो उसमें से सिर्फ ये सब सूखी सूखी घासें टाइप की ये बच जाती है, तो उससे ये बनाया जाता है बीच में ऐसे नॉट करके। एंड देखो यहाँ पे मुझे जिसमें धान में से काटा जाए तो प्रॉपर नीचे से नहीं काटते, थोड़ा ऊपर से ही काटते, तो उसमें से मैंने ये तोड़ा और उसमें देखो ये कीड़ा मिला मुझे। मैंने फर्स्ट तोड़ा उसी में कीड़ा निकला, बाकी मैंने 3-4 और तोड़े उसमें नहीं निकला, एक ये कीड़ा निकला। एंड ये मेरे देवर ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए छोटा सा एक बना ही देता हूँ, तो ये छोटा सा मेरे देवर ने इसे बांध दिया, बट मुझे ले जाने ही नहीं दिया। एंड फिर ये देखो दादा दादी को ओल्ड इज़ गोल्ड दादा ने कितने अच्छे से दादी को ही मतलब सर पे रखवा दिया। एंड इसको उगना बोलते हैं, उगना नहीं उगना, यानी कि धान को सर पे रख के ले जाना। एंड फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। ये आम का पेड़ है जिस पे मैं शादी से पहले आती थी और इन पे चढ़ के इन पे से आम तोड़ के खाती थी। एंड फिर हम लोग निकल चुके हैं ये वापस घर के लिए। एंड आज था मामा की बेटी का बर्थडे, तो हम लोग घर पे जब खेत से पहुँचे तो नहा धो के रेडी होके हम लोग रात में थोड़ा लेट से ही निकले। एंड वहाँ जाके सब कुछ रेडी हो चुका था, बस बैलून्स फुलाए जा रहे थे। एंड फिर केक कटने के लिए रेडी था और अक्ष को देखो पोज मार रहा है, मेरी फ़ोटो लो। एंड ये है मेघा, और मेघा का ही बर्थडे था, तो अब केक कटने के लिए सब रेडी था तो सब पहले फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे कि पहले फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं उसके बाद केक कट करेंगे। एंड अक्ष फिर चला गया वहाँ से। एंड सारे बच्चे यहाँ पे धीरे धीरे करके फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे एक एक करके। एंड मतलब इतना मज़ेदार था ना ये एंड फिर ये मेघा बहुत शर्मा रही थी। एंड ना मेघा ना मुझे बहुत मानती है दिल से, और मैं भी उसे बहुत दिल से मानती हूँ। वो बहुत स्वीट है और उसका नाम मेघा है, बट मैं उसे मैगी बुलाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसे मैगी बुलाती हूँ, क्योंकि उसे मैगी कोई नहीं बुलाता मेरे अलावा एंड ये देखो केक यहाँ पे कैंडल्स ब्लो करने के बाद ये केक कट चुका है। एंड सब बहुत तेज़ तेज़ क्लैपिंग कर रहे थे मेरे हाथ में फ़ोन था, बट मैं भी धीरे धीरे कैसे भी करके कर रही थी। एंड ये मेघा को जूम करके मैं दिखा चुकी हूँ। एंड मेघा थोड़ी सी होपलेस हो गई थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं क्या करूँ तो हमने बोला कि उधर ही खड़े रहो, एक एक करके सबको केक खिलाओ। तो ये है आकाश की नानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इतनी सिंपल है ना और इतनी स्वीट है ना कि ये बोलती भी है ना तो मतलब स्वीटनेस ऐसे ना बिखरती रहती है, इतनी स्वीट है ये। और ये उनकी मामी है जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एंड फिर ये था केक लगाई की बारी एंड अक्ष के फेस पे जब सोहन ने केक लगाया तो अक्ष गुस्सा हो गया और उसका मन ऐसा रोने सा हो गया। फिर उसको बोल रहा कि डांट रहा था ये। एंड मेरे पास मम्मी देख रहे हो, आप देख ही सकते हो अक्ष का फेस कितना गुस्से में और रोने जैसे मेरे लगा दिया। तो मैंने बोला एक काम करो, जाओ चाचा को जाके बोल दो तो अक्ष भागते हुए गया चाचा को बोलने के लिए। एंड फिर ये देखो सब ने फिर मेघा को गिफ्ट्स दिए। तो गांव में ऐसा होता है ना कि इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं दिए जाते हैं, जैसे आप सिटी वगैरह में रहते हो तो आपको सोच के देना पड़ता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव दे जो दिखने में अच्छा हो या किसी ने ना दियो। बट गांव में ऐसा नहीं है, जो भी दिल से देते वो दिल से ले लेते हैं। एंड ये है मयंक, ये है मेघा का बड़ा भाई। एंड ये भी गिफ्ट लेके आया, बोला कि ये लो मेघा तुम ले लो। तो ये सारे गिफ्ट्स के नीचे रख दिया। एंड फिर मैंने बोला इधर देखो, तो ये बेचारा शर्म के मारे भाग गया। एंड फिर ये मैंने कहा मेरे साथ भी फ़ोटो क्लिक करो। एंड सारे बच्चों को फिर एक साथ खड़ा करा और सबकी फ़ोटोज़ दोबारा क्लिक करी गई केक कट करने के बाद। एंड बच्चे शैतानी भी कर रहे थे। और ये देखो ये मेरा देवर है और ये देखो इसकी शैतानियाँ मतलब आप समझ रहे हो। एंड ये मेरे देवर की तबीयत ख़राब रखी थी इसलिए वो सो रहा था, उसके सर में दर्द हो रहा था और ये मैंने चुपके से बना लिया। एंड आकाश की मामी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और सवई भी थी जो कि मौसी ने बनाई थी। एंड फिर हम लोग वहाँ से खा पी के निकल चुके थे। एंड आप देख रहे कितना अंधेरा हो रहा है, बहुत रात हो गई थी ना।